नमस्ते। जय श्री राम। राम राम, जय श्री राम। रामलला हम आएंगे 22 जनवरी को, लेकिन दिल से। क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में बहुत भीड़ होने वाली है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आखिरी दिन है, उसमें भाग लेंगे। और एक तरीके से ये मंदिर का लोकार्पण भी हो जाएगा। और इसलिए बहुत भीड़ होगी। 10,000 से अधिक लोगों को तो निमंत्रण ट्रस्ट जो है उसने भेजा हुआ है। इसमें बहुत सारे गणमान्य अतिथि हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, खेल जगत, साहित्य, फिल्मी दुनिया के और तमाम लोग हैं। करीब 80 देशों के प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ से बचने के लिए अ, अच्छा तो यह है कि हम लोग बाद में जाएं। आपको मालूम है कि हिंदू समाज के 500 वर्षों से अधिक के अनवरत संघर्ष, लाखों पुण्यात्माओं की प्राणाहुति और करोड़ों श्रद्धालुओं की जो तपस्या है उसकी परिणति हो रही है। और जो 22 जनवरी 2024 का दिन है, ऐसा लग रहा है एक सपने की तरह है। क्योंकि धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि राम मंदिर पता नहीं बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। और हम लोगों में से अ, सभी लोग, छोटे हैं बड़े हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनके जीवन काल में राम मंदिर बनने जा रहा है। 500 वर्ष, यानी 1528 में जब इस मंदिर को तोड़ा गया था, तब से लेकर आज तक संघर्ष चलता रहा। कभी भी हिंदुओं ने, सनातनियों ने अपना क्लेम छोड़ा नहीं। संघर्ष करते रहे लगातार। लाखों लोगों ने बलिदान दिया। असंख्य आंदोलन हुए। और ये आज से नहीं, समाज के हर वर्ग ने समय समय पर किए। और जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, लोगों को लगा कि शायद अब जो हमारा अयोध्या का राम मंदिर है इसका भी उद्धार हो जाएगा। भगवान राम अपने गृह में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और सही अर्थों में देखा जाए तो आजादी के बाद जो सरकारें आई, जैसा काम हुआ, उससे तो ये लगने लगा था कि शायद अब राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा। और भाजपा ने जब इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, तो ज्यादातर लोगों को लगा था कि ये एक तरीके से चुनावी घोषणा पत्र जैसा लोग बनाते हैं उसी तरह का है। इसमें कोई चीज धरातल पर आ पाएगी इसकी संभावना नहीं दिख रही थी। लेकिन भाजपा ने कभी भी अपने मैनिफेस्टो से इसे हटाया नहीं। अपने जो कोर आइटम थे घोषणा पत्र के, उनसे कभी हटाया नहीं। धारा 370 के साथ ये भी बना रहा। ये करोड़ों भारतवासियों का जो सपना है, बिल्कुल सपने की तरह ही साकार होने जा रहा है। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आता है और राम मंदिर बनना शुरू हो जाता है। सरकार का कमिटमेंट सिर्फ ये है कि राम मंदिर जितनी जल्दी संभव हो सकता था बना। और लोग कहते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसके पहले इसका राजनीतिकरण करने के लिए मोदी बनाना चाहते थे। जो भी हो, वो राजनीति करना है, राजनीति करें। लेकिन हमको मंदिर चाहिए था, शीघ्र मंदिर मिल गया। काश ये और पहले मिल जाता। लेकिन सोचिए, 2024 में अगर मोदी सरकार वापस नहीं आती और इसके बाद फिर उसमें तमाम इफ एंड बट्स लग जाते, तो क्या होता। इसलिए भले ही इसका राजनीतिकरण मोदी जी ने किया हो, भाजपा ने किया हो, लेकिन ये अच्छा है कि ये जल्दी से जल्दी आ गया। अयोध्या को सतयुग में व्यवस्थित मनु ने स्थापित किया था। यहाँ राम का जन्म हुआ था। उन्होंने अपना बाल्यकाल बिताया और वनवास से वापस आने के बाद राजकाज भी संभाला, वो यहाँ के राजा बने। और उनका राज्य, उनका जो राज्य करने का ढंग, उनकी जो राजकीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, आज भी उच्च आदर्शों का मापदंड मानी जाती है। सर्वोच्च मापदंड है। और किसी भी कल्याणकारी राज्य में अगर किसी सर्वोच्च मापदंड को कहना होता है तो हम लोग कहते हैं राम राज्य आ गया है। और 1528 के विध्वंस के बाद 22 जनवरी 2024 को
पहली बार आप सालें गिन लीजिए, 1528 के बाद से 22 जनवरी 2024 को पहली बार भगवान राम के इस बाल स्वरूप का पूरी भव्यता के साथ अभिनंदन होगा, पूजा अर्चना होगी। और ये मंदिर अब तक का सबसे विशाल और आधुनिक मंदिर होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन 22 जनवरी को बहुत भीड़-भाड़ होगी। 10,000 लोगों को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन लोगों में ये न रह जाए कि भई हर आदमी जुड़ा हुआ था और 10,000 खास लोगों को बुलाया जा रहा है। इसलिए जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उसने पूजित अक्षत घर-घर पहुँचाने का काम शुरू कर दिया है। और ये जो पूजित अक्षत हैं, ये जो पीले चावल हैं, आपको याद होगा कि पहले के ज़माने में शादी, विवाह और तमाम ऐसे संस्कारों में पीले चावल भेजकर ही निमंत्रण दिया जाता था। ये आपको निमंत्रण प्राप्त हो जाएगा। कम से कम उत्तर भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में, हर जिले में ये दिया जा रहा है और बहुत उत्साह है लोगों में। ये जो पूजित अक्षत आपको मिल रहे हैं, जो पीले चावल मिल रहे हैं, ये लोग स्वीकार कर रहे हैं आमंत्रण। लेकिन आपसे अनुरोध है कि उस दिन 22 जनवरी के दिन, चूँकि बहुत भीड़ होगी, इसलिए आप जो लाइव कवरेज इसका होगा उसको देखिए और इसके बाद में अपनी सुविधा अनुसार जाइए, क्योंकि जो अक्षत भेजने का उद्देश्य यही है कि आप अपनी सुविधा का ध्यान रखें और अपनी सुविधा अनुसार प्रोग्राम बनाएं अयोध्या आने का। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में लोगों से अपील की कि जो 22 जनवरी है उसको आप दीपावली की तरह मनाएं, घर घर में दिए जलाएं, आसपास के अड़ोस पड़ोस के जो मंदिर हैं उनमें सजावट करें, वहां भी पूरा भारत जगमग होना चाहिए। और सचमुच में ये दिवाली से भी बड़ा त्योहार होगा 22 जनवरी का, क्योंकि ये इतनी बड़ी तपस्या की प्रतिफल इस ढंग से होगी, शायद हमें से किसी ने नहीं सोचा होगा। और हम लोग इसमें कहने में, बार-बार कहने में कोई संकोच नहीं कि बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग के जीवन काल में बना, कितनी पीढ़ियाँ निकल गई, ये सोचते हुए, बलिदान देकर, और ये संभव नहीं हो पाया। आपको संक्षेप में बता दें कि 1528 में जब ये मंदिर को तोड़ा गया, लोग कहते हैं कि उस समय मस्जिद बना दी गई। जो भी कुछ किया, उसका उद्देश्य मस्जिद बनाकर वहाँ पर नमाज़ पढ़वाना नहीं था, क्योंकि उसमें तो अयोध्या में मुसलमान थे ही नहीं, 1528 में। और फिर नमाज़ के लिए अगर मुसलमान नहीं थे, तो फिर मस्जिद क्यों बनाई गई? आपको थोड़ा-सा पीछे लेके चलते हैं कि जो सोमनाथ का मंदिर है, उसे 17 बार तोड़ा गया। महमूद गज़नवी ने पहली बार तोड़ा और आखिरी बार औरंगज़ेब ने तोड़ा। जो वामपंथी इतिहासकार हैं, कहते हैं कि उन्होंने लूटने के लिए, दौलत इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि मंदिरों में पैसा बहुत होता था, इसलिए मंदिरों पर आक्रमण हुए, इसलिए नहीं हुए, इसलिए मंदिर नहीं टूटे। केवल इसलिए नहीं टूटे, जो पैसा और दौलत थी वो तो लूटी गई, लेकिन उनका उद्देश्य था जिहाद, मूर्तियों को नष्ट करना, क्योंकि ये एक पुण्य का काम माना जाता है किसी धर्म में, और इसलिए बार-बार मंदिरों को तोड़ा जाता था। लेकिन श्रद्धालु भी ऐसे थे कि वो बार-बार उसी जगह पर मंदिर उसी नाम से बनाते थे, और इसलिए ये जो सांस्कृतिक विरासत है तमाम मंदिरों की, वो हम लोगों के पास आज भी सुरक्षित है। और राम मंदिर पर जो कथित बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ, उसका उद्देश्य भी ये सुनिश्चित करना था कि जिस स्थान पर राम की पूजा होती थी, कम से कम उस स्थान पर श्रद्धालु ना आ सकें, पूजा अर्चना ना हो सके। और जो रिकॉर्ड उपलब्ध है, 1528 से लेके 1858 तक कभी वहाँ नमाज़ नहीं पढ़ी गई, कभी किसी मस्जिद पक्ष का कब्ज़ा नहीं रहा, कभी कोई मुसलमान वहाँ गया नहीं। अब 1858 का हम ज़िक्र क्यों कर रहे हैं? 1858 का ज़िक्र इसलिए कर रहे हैं कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद अंग्रेज़ों ने अवध की सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया, और अंग्रेज़ जहाँ कहीं भी होते थे, उनका मुख्य उद्देश्य होता था राजस्व वसूल करना। तो उनका जो राजस्व रिकॉर्ड था, बहुत मेटिकुलस था, और उनके जो राजस्व रिकॉर्ड में है, ये जन्म स्थान के रूप में अंकित है। लेकिन 1858 से 1947, 15 अगस्त 1947 के बीच में अनेक मुकदमे आए। आप कह सकते हैं कि उसमें अंग्रेज़ों की सहमत भी रही होगी, निश्चित रूप से रहा होगा, क्योंकि उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों में लड़ाई कराने के लिए ऐसा किया। लेकिन दूसरा एक और कारण हो सकता है, क्योंकि जैसे-जैसे स्वतंत्रता का समय नज़दीक आता गया, वैसे सांप्रदायिकता का वातावरण भी बढ़ता गया, हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगे, फसाद, तमाम चीज़ें होने लगीं, पाकिस्तान की माँग होने लगी, और ऐसे में ये था कि किसी भी तरीके से हिंदुओं का, सनातन संस्कृति का अपमान करना है,
और चूंकि वहां पर मुसलमानों का शासन रह चुका था, इसलिए उनको वही सबॉर्डिनेशन, वही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की अनुभूति कराए रहनी है। ये भी एक उद्देश्य था। और 15 अगस्त 1947 तक तो इसका कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन सारे सबूत आ चुके थे। और बड़े ताज्जुब की बात है, जैसा कि अ, कई इतिहासकार, खासतौर से मीनाक्षी जैन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इतने साक्ष्य आ चुके थे 15 अगस्त 1947 तक कि उन साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय दिया जा सकता था। और ये जो लड़ाई थी, जो विवाद था, जो वाद था, ये सिर्फ स्वामित्व का विवाद था और राजस्व रिकॉर्ड में जन्मस्थान के रूप में अंकित था। हिंदुओं के लिए आस्था का विषय था, मुस्लिम पक्ष के लिए इसमें कोई ऐसी आस्था नहीं जुड़ी हुई, क्योंकि धार्मिक कोई ऐतिहासिक तथ्य इसमें नहीं जुड़ा हुआ है। और इसके बाद में मुकदमा खिंचता चला गया। और जितना समय लगा आजादी के पहले, अंग्रेजों के आने के बाद, 1858 से 1947 तक 90 वर्ष में जो कुछ हुआ, उसके बाद 1947 के बाद में नेहरू के शासनकाल में और कांग्रेस की सत्ता में ऐसा लगने लगा था कि ये एक असंभव कार्य है, शायद संभव नहीं हो पाएगा, और लोगों ने आशा छोड़ दी थी। 1984-85 के बाद में जब फिर इसमें एक्टिविटीज शुरू हुई और 1990 के बाद से आंदोलन शुरू हुए, तो आशा का संचार हुआ और उस समय हिंदू पुनर्जागरण भी हुआ। लेकिन 1947 तक जितने भी तथ्य आ चुके थे, वही तथ्य जिनके आधार पर फैसला दिया गया, इसमें सिर्फ एक प्रमाण जुड़ा, और वो था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। सारे सबूत चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे रहे थे कि ये मंदिर है। और एक बार तो मस्जिद पक्ष ने भी सोचा कि जब हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई टाइटल नहीं है, और हम सिर्फ जमीन का मामला लड़ रहे हैं, स्वामित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसे हिंदुओं को दे देना चाहिए। और उस समय कांग्रेस सरकार के जो शैक्षणिक संरक्षक हुआ करते थे, मार्क्सवादी वामपंथी, उनके जो स्वयंभू इतिहासकार थे, उन्होंने ऐसा करने से रोका। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम प्रमाण देंगे, बहुत प्रमाण है। और बहुत सारे मामलों में उलझाए रखा। छद्म इतिहासकार बनकर लोग न्यायालय में प्रस्तुत भी हुए, और जितना लंबा खींच सकते थे, क्योंकि उनका तो स्टेक कुछ नहीं लगा। उनको मालूम था कि किसी न किसी दिन इसका अगर फैसला लिया जाएगा तो जो उपलब्ध साक्ष्य हैं वो मंदिर के पक्ष में है। इसलिए जितना लंबा खींच सकते थे उतना लंबा खींचा गया। और 2019 को भी कपिल सिब्बल जैसे वकीलों ने न्यायालय में कहा कि अभी इसका फैसला ना दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा चुनाव में लेगी। लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर था कि वो फैसला आ गया, और इसके बाद राम मंदिर का निर्माण भी बहुत तेजी से शुरू हो गया। और अब जब 22 जनवरी 2024 को मंदिर पूरा होके लोकार्पण हो रहा है, तब भी राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि भाई मोदी इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, और मंदिर इतनी जल्दी जल्दी इसलिए बनाया गया ताकि वो लोकसभा चुनाव के पहले इसका राजनीतिक उपयोग कर सके। एक सामान्य जनमानस के नाते हम लोग, अगर राजनीतिक फायदा कोई पार्टी ले भी रही है तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। कल्पना करिए कि अगर 2024 में मोदी वापस नहीं आ पाते, कांग्रेस की सरकार आती, तो क्या मंदिर बनता रह सकता था और कोई अड़चन नहीं आ सकती थी? इसलिए अगर इसका राजनीतिक फायदे के लिए बनाया है, राजनीतिक फायदा होता है तो होना भी चाहिए। जो भी हो, जितनी जल्दी बना बहुत अच्छा हो। और अब ये 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं का सपना साकार होने जा रहा है। सब कुछ वाकई सपने जैसा लगता है। और इसलिए आज मोदी ने अयोध्या जाकर, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको, उसका उद्घाटन किया, लोकार्पण किया। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन है, उसका उद्घाटन किया। पूरी अयोध्या सज धज कर, सच संवर कर एक नए शहर के रूप में तैयार हो गई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितनी मेहनत की है, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। कितने बार विजिट की शायद किसी को याद नहीं होगा, समीक्षा के लिए, देखरेख के लिए। और जो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ, तो उस गोरक्ष पीठ का इतना जुड़ाव रहा है राम मंदिर आंदोलन से। महंत दिग्विजय नाथ इससे जुड़े रहे, और उनकी मार्गदर्शन में ही जो एक कार्यदल बना था, क्या इसमें किया जाए। और उसके बाद जब आंदोलन बना, तो उस आंदोलन के अध्यक्ष महंत अवैधनाथ थे, जो दिग्विजय नाथ के शिष्य थे। और अब जब राम मंदिर साकार हो रहा है, सपना साकार हो रहा है, मूर्त रूप हो रहा है,
तो योगी आदित्यनाथ जो महंत वैद्यनाथ के शिष्य हैं, वो इसमें लगे हुए हैं और निश्चित रूप से उनका अपना उत्तरदायित्व समझ के, कर्तव्य समझ के लगे रहें, लेकिन निश्चित रूप से उनकी बहुत बड़ी भूमिका है मुख्यमंत्री के रूप में और अ, गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में। अगर हम 2019 में जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था, अगर उस पर एक निगाह डालें, इतना सीधा और सरल निर्णय है। स्वामित्व के सबूत थे मंदिर पक्ष के लिए और मस्जिद पक्ष के पास कोई धार्मिक ऐतिहासिक कारण नहीं था वहां रुकने का। सिर्फ ये था कि अगर उसको मस्जिद भी मान लिया जाता और उनकी मस्जिद जा रही थी, विलोपित हो रही थी, तो उसके लिए उनको जगह दे दी गई। कितना साधारण मामला है। और ये फार्मूला ज्ञानवापी में अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये फार्मूला कृष्ण जन्मभूमि में अप्लाई नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि जब ये 2019 में हो सकता था, ये फैसला 70-75 साल पहले हो सकता था, आजादी के तुरंत बाद हो सकता था। क्यों नहीं किया गया, ये समझना मुश्किल नहीं। और अब हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए, इस पे जोर देना चाहिए कि जिन बिंदुओं पर, जिस आधार पर राम मंदिर का फैसला हुआ है, वही आधार, वही स्पिरिट, वही तेजी ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि में दिखाई जाए। वे अपेक्षाकृत और सरल हैं। इसलिए हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए और वो लोग जो इस आंदोलन में लगे हुए हैं, उन्हें समर्थन भी देना चाहिए। और सरकार को भी चाहिए, ये कानून बनाना भी मुश्किल नहीं है, कानून बनाकर भी, कि जिसके लिए जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, परिसर उसको दिया जाए। जो दूसरा विरोधी पक्ष है, जो वहां से शिफ्ट हो रहा है, बदले में उसको जमीन और पैसा दे दिया जाए। बात खत्म। सो नमस्ते। आप इंतजार करिए 22 जनवरी का, और 22 जनवरी के दिन को उत्सव की तरीके से मनाइए। फिर आपसे मिलते हैं किसी और ज्वलंत मुद्दे पर।